हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मनीष कुमार का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है न्यू सेशन आने वाला है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए चिंतित है और केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर एडमिशन्स के लिए वो हमेशा से इंतज़ार करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 2025-26 में बाल वाटिका और वन के लिए एडमिशन्स प्रोसेस केवीएस ने ओपन कर दिया है रजिस्ट्रेशंस का। लेकिन इसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स को दिक्कत आती है डॉक्यूमेंटेशंस में और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और किस तरीके से हम फॉर्म भर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा है केवीएस बाल वाटिका एडमिशन 2025-26 से कंप्लीट गाइड फॉर पेरेंट। ये स्पेशली बनाने का मोटो था कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। आपको पता है, अगर मैं आपको बता दूं, आज स्पेशली हम लोग कवर करने वाले हैं बाल वाटिका के बारे में। तो आपको पता है कि बाल वाटिका प्रोग्राम जो है वो एक यंग माइंड्स इनके स्ट्रक्चर लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए केबीएस ने शुरू किया था, जिसके लिए 2025-26 में एडमिशन ओपन किया गया। इसको केबीएस ने 3 भागों में बांटा है। ये जो केबीएस बाल वाटिका का इनिशिएटिव था, ये लॉन्च ही किया गया एक फाउंडेशनल लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए। जो नई नीति आई है, शिक्षा नीति हमारी एनईपी, उसके अंदर केबीएस ने लॉन्च किया बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3, ताकि क्लास 1 से पहले उनकी जो स्कूल है अच्छे से शुरू हो सके, उनको एक अच्छा फाउंडेशन मिल पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या होने वाला है हमारा। तो अगर हम चलिए फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाल वाटिका का। जो क्लास बाल वाटिका 3 जो है, उसकी जो एज ग्रुप की लिमिट है वो 5 to 6 ईयर्स है। यानी कि इस साल एडमिशन के लिए अगर जिन बच्चे का दिन 2019 से लेके 1/4/2020 के बे है, वही इनके लिए एडमिशन के पात्र है। बाल वाटिका 2 के लिए जिनकी उम्र 4 से 5 साल होने वाली है, यानी कि 2/4/2020 से लेके 1/10/2021 के बीच में जिनका जन्मदिन है, वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बाल वाटिका 1 के लिए जिनकी उम्र 3 से 4 साल है, यानी कि 2/4/2021 से लेके 1/4/2022 तक जिनका एज लिमिट है, वो इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। जो 2 साल है डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो डिजेबल्ड बच्चे होते हैं, इनको 2 साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस का कि जो केबीएस में है वो कैसे होने वाला है और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका एक ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल होता है कि बाल वाटिका .kvs.gov.in। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे हमें क्लिक करना होता है। ठीक है, जहाँ पे हमको चाइल्ड नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ हम लोग करके देखेंगे। आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा, उस लॉगिन कोड के थ्रू हमें रजिस्ट्रेशन यानी कि लॉगिन करके वापस उन चीज़ों को करना है। ठीक है, प्रोसेस यानी कि अप्लाई करना होता है। तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जानना है कि अप्लाई से पहले आखिर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होने वाली है फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहले है चाइल्ड्स का फोटोग्राफ, जो 256 के भी मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें दिक्कत आती है, वो आपका जेपीजी फॉर्मेट पे होना चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट जेपीजी या पीडीएफ दोनों हो सकता है, उसका भी मैक्सिमम साइज 256 के भी होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस, यानी कि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी की तरह निर्माण कर रहे हो, तो वो भी है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में हो सकता है, 256 के भी साइज का। और अगर आपने ट्रांसफर के बिहाफ पे भरा है, तो गारंटी या ग्रैंड पेरेंट के आधार पे, तो आपका जेपीजी या पीडीएफ यानी कि वो भी 256 के भी है। यानी कि जो साइज है मैक्सिमम 256 के भी रखा गया है। आप जेपीजी या पीडीएफ दोनों फॉर्मेट्स में इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक कंपटीशन गवर्नमेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। ऐसे कहीं से बनाया हुआ अलाउ नहीं होता है। ठीक है, और क्लियर और रीडेबल होना चाहिए। इसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, तो देखिए, आपका एक बार जो सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है ऑनलाइन बिंटू, ठीक है, अगर अप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू एडमिशन किया जाता है। आपको पता है, प्रायोरिटी दिया जाएगा जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, ठीक है, उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट और रजिस्टर मोबाइल नंबर है, इस पर आपको क्लियर मिलेगा। देखिए, की डेट्स जो है किए बस केवीएस बाल बाटका किए। सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपका 7 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका लास्ट डेट है 21 मार्च 2025। लॉटरी का डेट को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन फर्स्ट जो डेट निकाली गई है फर्स्ट लिस्ट का, वो 14/4/2025 यानी 14 अप्रैल को निकल जाएगा। बाकी कंप्लीशंस का डेट उन्होंने अभी नहीं निकाला है कि सेकेंड थर्ड कब निकालेगा। इसके लिए आपको रेगुलरली केवीएस की वेबसाइट्स पर विजिट करते रहना है। ठीक है। कई सारे पेरेंट्स का सवाल में आता है कि सर हम केबीएस क्यों चुने। तो आपको पता है कि केबीएस केंद्रीय विद्यालय संस्थान भारत सरकार का एक क्वालिटी एजुकेशन देने वाला संस्थान है। एक एफोर्डेबल फीस है। जो आजकल सबसे ज़्यादा पेरेंट्स परेशान है प्राइवेट स्कूलों की फीस से। ठीक है, भारत सरकार के एक सबसे प्रेस्टिजियस संस्थाओं में से एक है।
टीचर्स आपको पता है कि हाईली ट्रेन और हाईली एक्सपीरियंस होते हैं और आपके बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे वैसे पॉइंट है जो आपको मजबूर करता है कि आप केवीएस को चूज करें, है ना। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स है फ्रेंड जो आपको एडमिशन्स के लिए करनी चाहिए। सबसे पहले बात, आप एज एलिजिबिलिटी जरूर देख लीजिए, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशंस कभी सबमिट मत करिएगा, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर से अपलोड करना है और डेट्स को अपडेट करते रहिएगा, वेरीफाई जरूर कर लीजिए। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी केवीएस की, बाल वाटिका की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे कि कैसे हम अप्लाई प्रोसेस को पूरे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो सीधे फ्रेंड्स, आपको जो मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करिएगा। तो फिर जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे balvatika.kbs.gv.in/register। न्यू रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे टैब दिया गया है। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लास, किस क्लास के अप्लाई, जैसे यहाँ पे देखिए बाल वाटिका 1, 3, 2 में एडमिशन आप ऑटोमेटिक प्रमोट होता है तो वो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद बच्चे का फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडिल नेम या उपनाम कोई है तो वहाँ फिल करना है। यदि बच्चा दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यस और नो, ठीक है। बच्चे की जन्म तिथि यहाँ डाल देनी है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, नहीं तो नो करोगे। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड आपको इंटर कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद उसको टिक करके रजिस्टर पर क्लिक करना है। जिसे आप सबमिट करेंगे तो फ्रेंड्स आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज के थ्रू आपके मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड जनरेट किया जाता है। वो यूनिक कोड होता है, उसी कोड के थ्रू आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कर लिया, मतलब मैं मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं कर सकता दिखाने के लिए आपको, इसीलिए मेरे पास कोड है, मैं डायरेक्टली फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। सबसे पहला पेज आपका है बेसिक इन्फॉर्मेशंस का। इसमें आपको बच्चे का फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडिल नेम और लास्ट नेम ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, जन्म तिथि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। जो ऑप्शन आपने रजिस्ट्रेशन पेज पे किया था वो ऑलरेडी यहाँ पे है, डिजिबिलिटी। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपका हो, ब्लड ग्रुप, किस कैटेगरी से है और परिवार की आय यानी कि फैमिली इनकम आपकी क्या है, आप आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब रेखा से नीचे है, जो भी हो। तो ये सही से फिल करके आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज आपका आएगा पेरेंट्स डिटेल का। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया माता का विवरण, मदर्स डिटेल, ठीक है, और पिता का विवरण। तो सबसे पहले आपको शीर्षक दे देना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है मिसेज मिसेज जो भी आपकी हो, यहाँ पूरा नाम डालना है, आपकी नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होगी, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, राज्य, आपका शहर, आपका घर का पता, आपका पिन कोड, और अगर लाइन नंबर अवेलेबल है तो दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है। सेम एज यहाँ पे देखिए ये फादर्स डिटेल। अच्छा, एक ऑप्शन अच्छी यहाँ चीज़ है यहाँ पे कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवश्यक पता, पिता का आवश्यक पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग के सेम होते हैं, तो यहाँ पे आप यस और नो करेंगे। तो अगर नहीं है तो अलग कर सकते हैं, यस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ जाएगा, आपको दोबारा नहीं टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको माता का मोबाइल नंबर दे देना है यानी कि मदर्स का, और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मदर्स का ही देना है। कोशिश करिएगा कि इंडिविजुअल ही दे मदर्स और फादर्स का। तो देखिए यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट फादर्स में भी आ गया सारी चीज़ें, है ना। आपको बस फादर्स का पूरा नेम डालना है, नेशनलिटी, स्टेट और एड्रेस बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सेम है, चूंकि आप एक बार यस कर चुके हैं तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। फादर्स वाले में यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, और फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशंस कि फादर्स किस में है, तो आप उस ऑक्यूपेशन का नाम दे दीजिए और संस्था का नाम डाल के यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पहुँचेंगे चॉइस ऑफ स्कूल्स के अंदर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चॉइस ऑफ स्कूल में तीन एक स्कूल के ऑप्शंस दिए गए, सेलेक्ट स्कूल 1, सेलेक्ट स्कूल 2 और सेलेक्ट स्कूल 3। यहाँ सबसे पहले आपको राज्य लेकर आना है, इसके बाद विद्यालय का नाम, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि जिस कैटेगरी में आप 1 और 3 में कराएंगे, आप स्टेट करेंगे तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे केवी अररिया, मुजफ्फरपुर, केवी सासाराम का आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट केवीएस है। निवास से विद्यालय की दूरी आपको बताना है कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा है या ज़्यादा कम है। इसके बाद आपको पिता या माता का चुनाव करना है कि किसके आधार पर आपने कर रहे हैं, फादर या मदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी कि अगर आपके फादर्स या मदर्स ट्रांसफर या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट हुई तो आप ये फर्स्ट कैटेगरी 1 में क्लिक करोगे। इसके अलावा अगर आपका चाइल्ड जो है ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर में कहीं काम करता है तो आप कैटेगरी 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेम एज आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो कैटेगरी 3 चूज करोगे। और अगर चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉई ऑटोनोमस
ऑफ हायर लर्निंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो आप कैटेगरी 4 चूज करोगे। एंड कैटेगरी 5 ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, यानी कि अगर आप किसी में से नहीं आएंगे तो फिर कैटेगरी 5 चूज करेंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है और फिर इसे एप्लीकेशन पे सबमिट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स ट्रांसफर डिटेल्स का। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक टू ऐड एनी ट्रांसफर ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है, तो अगर आप प्राइवेट में है तो नहीं करना है आपको। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई में है तो यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रांसफर या पोस्टिंग्स आई हुई है, प्लान कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, मदर या फादर का, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ हुई है, किस डेट पे हुई है, कितना डिस्टेंस और ट्रांसफर ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स डॉक्यूमेंट्स का है। इस यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, बच्चे का फोटो, ठीक है, और बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, चूज फाइल, ये दोनों मस्ट है, इनको जमा करना ही करना है। इसके अलावा यहाँ देखिए क्लियर लिख दिया गया है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तो प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। वहाँ पे आपको बच्चे की जन्म तिथि मांगी जाती है ना, यानी कि बच्चों का पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, SC ST OBC अगर कोई अपने कोई अप्लाई किया तो उसका सर्टिफिकेट, अगर डिजेबिलिटी का बेसिस पे है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर EWS या BPL श्रेणी में है तो उसका डॉक्यूमेंट्स का, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने पड़ सकते हैं। ठीक है, और बच्चे के माता पिता में से किसी एक का रिश्ते का प्रमाण, रिलेशनशिप चाइल्ड पेरेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अगर आपका एडमिशन में लिस्ट आज में नाम आ जाता है तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, आपको देना है। फाइनली उसके बाद प्रीव्यू का बटन है। ठीक है, तो जब तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे आप प्रीव्यू पर नहीं जाएंगे और आपको फाइनली सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, ये ओवरऑल प्रोसेस है अप्लाई करने का। ठीक है, और वो जो एप्लीकेशन होगा उसको डाउनलोड करके आप संभाल के रखिए, प्रिंट करा के या ऐसे भी सेव करके, ताकि आगे आप रजिस्ट्रेशन और समय समय पर आपको स्टेटस चेक करते रहना है कि आपका नाम लिस्ट में आया या नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।